बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 19 सितंबर की शाम 4 बजे से बाबा जी का इस महीने का तीसरा भंडारा शुरू हो चुका है जी, जो कि अगले 3 दिन तक चलेगा। बाबा जी और हुजूर जी शाम 4 बजने से ठीक 10 मिनट पहले स्टेज पर आ गए और बाबा जी जब स्टेज पर आए तो शब्द चल रहे थे, मैं निर्गुनिया गुण नहीं कोई। दूसरा था, गुरु जैसा नहीं कोई देव। लेकिन आज का दिन बहुत खास था। पूरी बात हम आपको बताएंगे। आज बाबा जी ने हुजूर जी को हंसते हंसते मजाकिया अंदाज में घूर भी दिया। जिस तरह उन्होंने पूरे पल को सहज और मजाकिया अंदाज में संभाला और संगत को समझाया, वह इतना हल्का फुल्का और फनी था कि पूरा पंडाल ठहाकों से गूंज उठा। सच कहूं तो इतनी हंसी आई कि शायद ही कोई भाई बहन रहा होगा जिसका पेट दर्द ना हुआ हो। स- इसके बाद संगत के साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले एक सेवादार भाई ने भावुक होकर कहा, बाबा जी शुक्र है कि मुझे निराकार के दर्शन हुए। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपा करके मुझे इस दुनियावी मोह माया से मुक्त कर दीजिए और मुझे अपने योग्य बना दीजिए। मैं मोह माया को पीछे छोड़ना चाहता हूँ। जवाब, बाबा जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, देखो बेटा, तुम्हारी मंजिल बिल्कुल सही है, लेकिन कोई भी मंजिल हासिल करने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। केवल मांगते रहना काफी नहीं है। जिंदगी में कर्म भी जरूरी है। बाकी मालिक की दया अपने आप बरस जाएगी। अगर हम सिर्फ लफ्जों में ही मांग रखेंगे तो लफ्ज के बदले लफ्ज ही मिलेंगे, मंजिल नहीं मिलेगी। वह भाई फिर बोला, बाबा जी इतनी कृपा करें कि मैं एकता में स्थिर रह सकूं। इसके बाद उसने एक निजी आग्रह भी रखा, बाबा जी मेरी बहन आपसे मिलने आई थी। उसने पूरा प्रोटोकॉल भी पूरा किया, लेकिन वह आपसे नहीं मिल पाई। बाबा जी क्या आप उससे मिलेंगे? जवाब, बाबा जी ने बहुत सहजता से समझाया, बेटा यह तो दुनियावी मामले हैं, यह चलते ही रहेंगे। इन्हें लेकर मन पर इतना बोझ मत रखा करो। इसके बाद एक बहन ने अपना दर्द भरा सवाल रखा। बोलते बोलते वह जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, बाबा जी मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख सहे हैं। मेरा बेटा मुझे मारता है, मेरा पति मुझे घर में जगह नहीं देता, मेरा भाई भी मुझे पीटता है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन फिर भी हर ओर से मुझे अपमान ही मिलता है। उस बहन की बात सुनते ही पूरा माहौल भावुक हो उठा। बाबा जी ने उसे बीच में ही बहुत ही नरम और दयालु स्वर में रोकते हुए समझाया, बेटा एक बात हमेशा याद रखना, घर की समस्याएं सार्वजनिक जगहों पर सबके सामने नहीं रखनी चाहिए। इन्हें परिवार के दायरे में ही समझदारी और शांति से हल करना बेहतर होता है। फिर एक भाई ने बड़े ही भावुक होकर बाबा जी से निवेदन किया, बाबा जी आप कृपा करो और मुझे यहीं अपने पास रख लो। बाबा जी मुस्कुरा दिए और शांत स्वर में बोले, बेटा सबसे पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों से बैठकर बात करो, वो क्या चाहते हैं। वह भाई आगे बोला, बाबा जी मेरा भाई मुझे मारता है ताकि मैं घर परिवार की संपत्ति से अपना हिस्सा ना मांग सकूं। वो चाहता है कि मैं घर से निकल जाऊं। इस पर बाबा जी ने बहुत सहजता से समझाया, देखो बेटा यह तुम्हारे परिवार का निजी मामला है। इसका हल तुम्हें अपने घर के बुजुर्गों के साथ मिलकर ही निकालना चाहिए। पूरी दुनिया कभी भी एक मत नहीं हो सकती। मतभेद तो हमेशा रहेंगे, लेकिन सही रास्ता यही है कि परिवार के भीतर बैठकर समझदारी से समाधान खोजा जाए। कोशिश करो कि प्यार और धैर्य के साथ अपने परिजनों से बात करो और मिलकर कोई रास्ता निकालो। इसके बाद एक युवक ने झिझकते हुए कहा, बाबा जी
जब भी मैं स्टेज पर जाता हूँ, तो बहुत घबरा जाता हूँ। समझ नहीं आता क्या करूँ? बाबा जी हँस पड़े और बोले, बेटा, मैं भी तो स्टेज पर आता हूँ और मान लो या ना मानो, मैं भी घबराता हूँ। अभी पिछले रविवार जब मैं सत्संग देने आया था, तब भी अंदर से घबराहट थी। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? इसके बाद बाबा जी ने आगे समझाया, असल बात यह है कि जब हम किसी चीज से डरते हैं, तो हमें और ध्यान से उसी पर फोकस करना चाहिए। तभी हम उस पर काबू पाएंगे और उसे अच्छे से निभा पाएंगे। फिर एक भाई ने हाथ जोड़कर विनती की, बाबा जी, आप मुझे ऐसी कोई बात कह दीजिए जिसको मैं कभी ना भूल पाऊं। बाबा जी मुस्कुराए और बड़े ही हल्के फुल्के मजाकिया अंदाज में बोले, बेटा, मुझे बोलते बोलते लगभग 35 साल हो गए हैं। अभी भी कोई कुछ कसर रह गई है? बाबा जी ने आगे बोले, सच कहूं तो मैं खुद थक चुका हूं। यही बातें दोहराते दोहराते अब और क्या नया कहूं। फिर भी एक बात दिल में जरूर रखना, हमेशा अच्छे इंसान बनना और अपने माता पिता का सम्मान करना कभी मत भूलना। फिर एक और भाई ने अपनी जिज्ञासा रखी, बाबा जी, जब मैंने आपको पहली बार देखा था, उस समय आप नामदान बांट रहे थे, पर मुझे लगता है कि आपने मुझे देखा ही नहीं। आपकी दृष्टि दूसरी तरफ थी। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम्हें यह कैसे पता कि मैंने तुम्हें देखा या नहीं? और तुम्हें यह क्यों लगता है कि उस समय मैं हाल में मौजूद नहीं था? जब मैं स्टेज पर आता हूँ तो क्या आंखें बंद करके बैठता हूँ? बाबा जी बोले, मैं तो सबको देखता हूँ, आंखों में आंखें डालकर देखता हूँ। बस आप लोगों का ध्यान ही दूसरी तरफ हो जाता है। फिर वही भाई बोला, बाबा जी, अब मैं 23 साल का हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मुझ में बचपना है। मैं सत्संग सुनता तो हूँ, लेकिन बात समझ में नहीं आती। बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, शायद मेरे समझाने में ही कोई कमी रह गई होगी। यह कहकर बाबा जी ने स्माइल दी। इसके बाद एक भाई ने प्रश्न किया, बाबा जी, मैं अब जवान हो गया हूँ। एक बेटे के रूप में मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? बाबा जी ने सहज शब्दों में उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पाला पोसा है, तुम्हें बड़ा बनाया है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा पहला फर्ज यही है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो और अपने माता पिता का ख्याल रखो। फिर उसी भाई ने अगला सवाल पूछा, बाबा जी, मैं ऐसे मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ रिश्तों के वादे टूट जाते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने बहुत गहराई से समझाया, देखो बेटा, हमें समाज में रहना है, दूसरों का साथ निभाना भी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपने सिद्धांतों की कुर्बानी दे दो। अगर हम हर हाल में अड़ जाए और बहुत कठोर हो जाए, तो अपना मन भी हमें छोड़ देगा। याद रखो, हम दूसरों को वही बांट सकते हैं जो हमारे भीतर है। इसलिए अपने भीतर प्रेम और सच्चाई को बनाए रखो, पर हाँ, अपने सिद्धांतों का त्याग कभी मत करना। फिर एक बहन ने सवाल रखा, बाबा जी, पहले मैं सेवा में जाती थी तो सब ठीक चलता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। ना तो मेरे बच्चे सत्संग जाते हैं और ना ही मेरा भजन सिमरन होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? बाबा जी ने बड़े स्नेह से समझाया, बेटा, घर के अंदर सबसे बड़ा फर्ज माता पिता का होता है। बच्चे किस दिशा में जाएंगे, यह बहुत हद तक उनके आचरण और मार्गदर्शन पर निर्भर करता है। जब तक वे छोटे होते हैं, तब तक आप उन्हें संभाल सकते हो, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं, उन पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। फिर उन्हें अपने जीवन के फैसले खुद लेने पड़ते हैं। वही बहन फिर बोली, बाबा जी, मुझे बहुत टेंशन रहती है।
मेरा तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे बहुत घबराहट होती है। इस पर बाबा जी मुस्कुराए और हंसते हुए पंजाबी कहावत सुनाई, आ बैल मुझे मार। फिर समझाते हुए कहा, इंसान की आदत ही कुछ ऐसी है कि अगर उसे कोई चिंता ना भी होती हो तो भी वह चिंता ढूंढ ही लेता है। असली समस्या यह है कि हम मन के पीछे चलते रहते हैं और उलझते जाते हैं। हमें इन चिंताओं में नहीं पड़ना चाहिए। बेहतर है कि हर बात मालिक पर छोड़ दें और मन को शांत रखें। एक भाई ने सवाल रखा, बाबा जी, जब हम किसी से प्यार करते हैं, चाहे वह आप हो, हमारे माता पिता हो या कोई और, तो कई बार ऐसा लगता है कि सामने वाला हमें प्यार नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? यानी जिसको हम प्रेम करते हैं उसी से दूरी क्यों आ जाती है? बाबा जी ने बहुत गहरी बात समझाई। देखो बेटा, जुदाई के बिना प्रेम का असली अनुभव महसूस नहीं होता। तड़प तब पैदा होती है जब दूरी आती है, और वही तड़प इंसान के भीतर कद्र की भावना जगाती है। अगर कोई चीज़ हमें हमेशा और आसानी से मिलती रहे तो समय के साथ उसकी अहमियत भूल जाती है। असल में दूरी ही हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारे लिए कौन कितना कीमती है। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी लाज नहीं रख पाया, अब आप ही मेरी लाज रख लेना। बाबा जी ने बहुत करुणा और प्यार से समझाया, बेटा, इस संसार में हम सब इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे भीतर गुण भी हैं और अवगुण भी। मालिक ने हमें यह जीवन इसीलिए दिया है ताकि हम अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। यही अवसर है खुद को सुधारने का। इसलिए अपनी गलतियों से सीखो और हमेशा आगे बढ़ो। वो भाई फिर बोला, बाबा जी, मुझे इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं आपके सामने खड़ा हो पाऊं। मेरी अंतिम तमन्ना यही है कि आप हमेशा मेरे अंग संग बने रहें। मैंने सुना है कि मुर्शिद सब कुछ कर सकते हैं। क्या यह सच है? बाबा जी मुस्कुराए और बड़े ही सहज अंदाज में बोले, हाँ बेटा, यह सच है कि मुर्शिद सब कुछ कर सकता है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम उसे संभाल भी पाओगे? क्या तुमने अपने आप को इतना तैयार और सक्षम बनाया है कि वह सब कुछ तुम्हें सौंप दे और तुम संभाल लो? इस बात पर वो भाई चुप हो गया। फिर बाबा जी ने कृष्ण भगवान का एक प्रसंग सुनाया। कृष्ण जी के समय एक शिष्य ने उनसे पूछा, आप सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर सब जीवों को एक ही पल में सचखंड क्यों नहीं भेज देते? उसी समय उधर से एक सूअर गुजर रहा था। कृष्ण जी ने उस शिष्य से कहा, इस सूअर को सचखंड भेज दो। जब सूअर से पूछा कि तू सचखंड जाएगा, तो सूअर ने जवाब दिया, नहीं, वहां तो गंदगी ही नहीं मिलेगी। मुझे तो यही रहना है। मुझे तो गंदगी ही पसंद है। इसके बाद बाबा जी ने उस भाई को समझाया, बेटा, हम भी तो अक्सर यही करते हैं। हम मालिक से बार बार दुनियावी चीजें ही मांगते हैं। मालिक निश्चित रूप से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या हम सचमुच वही चाहते हैं जो हमारी आत्मा के लिए जरूरी है, या फिर हम बस उसी में उलझे रहते हैं जो इस दुनिया से जुड़ा हुआ है? फिर एक भाई हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी, मेरी गलतियां माफ कर दो, मेरे पापों को क्षमा कर दो। मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मुझे 84 के चक्कर से बचा लो। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ सचखंड जाऊं। अगर ऐसा ना भी हो सके तो कम से कम आप मुझे माफ कर देना। बाबा जी ने बहुत करुणा और प्यार से समझाया, बेटा, इस संसार में हम सब इसीलिए आए हैं क्योंकि हमारे अंदर गुण भी हैं और अवगुण भी। मालिक ने हमें यह जीवन इसीलिए दिया है
ताकि हम अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। यही अवसर है खुद को सुधारने का। इसीलिए अपनी गलतियों से सीखो और हमेशा आगे बढ़ो। बाबा जी ने बेहद सरलता से कहा, बेटा, आना जाना हमारे हाथ में नहीं है, यह मालिक के हुक्म से होता है। जब वह सही समझेगा, वह खुद तुम्हें बुला लेगा। हमारा काम केवल इतना है कि हम उनके फैसले को स्वीकार करें और उस पर विश्वास बनाए रखें। फिर उसी भाई ने प्रार्थना की, बाबा जी, मुझ पर इतनी मेहर कीजिए कि मैं रोजाना 2.5 घंटे सिमरन कर पाऊं। बाबा जी ने मुस्कुराकर समझाया, बेटा, लफ्जों में मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। रोज बैठने की कोशिश करो। मेहनत तुम्हें करनी है और कृपा मालिक खुद करेगा। सिर्फ यह सोच लेने से कि सब कुछ बाबा ही कर देगा तो इससे काम नहीं चलेगा। बाबा ने अपना काम करना है और आपने अपनी तरफ से पूरा यत्न करना भी उतना ही जरूरी है। फिर एक भाई ने बड़े प्यार से सवाल किया, बाबा जी, जब आप सिकंदरपुर भंडारे के लिए जाते हैं तो आप हमेशा रतिया सेंटर से होकर गुजरते तो जरूर हैं, पर हमारे सेंटर में रुकते क्यों नहीं? आप तो सीधे आगे निकल जाते हो। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं रतिया भी आता हूँ, वहीं से होकर ही जाता हूँ। वह भाई फिर बोला, बाबा जी, पर हमारे सेंटर पर आप ठहरते ही नहीं। बाबा जी ने समझाया, सोचकर देखो बेटा, अगर मैं रतिया में ही रुक जाऊं तो सिकंदरपुर कैसे पहुंचूंगा? ब्यास से सिकंदरपुर तक रास्ते में कितने ही सेंटर आते हैं। अगर हर जगह ठहरने लगूं तो मंजिल तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाएगा। फिर उस भाई ने आग्रह किया, बाबा जी, हमारी छोटी सी इच्छा तो आप पूरी कर ही दीजिए। बाबा जी हंसते हुए बोले, ठीक है बेटा, तुम्हारी इच्छा तो मैं मान लूंगा, लेकिन मेरी इच्छा पूरी कौन करेगा? आप मेरी इच्छा पूरी करो, फिर मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। संगत जी, यहाँ बाबा जी का इशारा भजन सिमरन को लेकर था। इसके बाद किसी ने सवाल किया, बाबा जी, लोग कहते हैं कि आप तो सेंटर के दरवाजे से निकल जाते हो और हम अंदर इंतजार ही करते रह जाते हैं। क्या यह हमारे बुरे कर्मों की सजा है? बाबा जी ने मुस्कुराकर समझाया, नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं किसी सेंटर पर नहीं रुक पाता तो इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ के लोग बुरे कर्मों वाले हैं। कई बार समय की कमी होती है या किसी और सेंटर को पहले से समय दिया होता है, इसलिए कभी-कभी मुझे आगे बढ़ना पड़ता है। फिर एक भाई ने बड़े भावुक होकर बाबा जी से पूछा, बाबा जी, आपने हमें यह विरह क्यों दिया है? बाबा जी मुस्कुराए और मजाकिया लहजे में बोले, अरे बेटा, विरह तो लड़कियां देती हैं, मैंने कहाँ विरह दिया? मैं तो तेरे सामने बैठा हूँ। जैसे ही बाबा जी ने यह कहा, पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी। बाबा जी ने हंसते हुए फिर कहा, लगता है किसी लड़की ने तेरा दिल तोड़ा है, तभी तू ऐसी बातें कर रहा है। सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी। फिर बाबा जी मजाक में बोले, ठीक है बेटा, अगर उसने तुझे मौका नहीं दिया तो अब किसी और से शादी कर ले। वो युवक बोला, बाबा जी, घर वाले अपने आप देख लेंगे। बाबा जी हंसते हुए बोले, अगर तू यूं ही टालता रहेगा तो कौन देखेगा? अच्छा है, ऐसी लड़की ढूंढ लेना जो सेवा करने वाली हो। इतने में लड़का बोला, बाबा जी, आप तो हमारी सुन लेते हो, पर हुजूर जी हमारी बात नहीं सुनते। आप उनसे कहिए कि वह भी हमारी सुना करें। बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में हुजूर जी की ओर देखकर कहा, ओए हुजूर, जरा इनकी भी सुना करो। यह सुनते ही पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी, अगर हमारे घर वाले सत्संग या भजन सिमरन का विरोध करें तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे घर वाले कहते हैं कि असली भक्ति दीपक जलाकर और मंदिर में जाकर ही होती है। बाबा जी बोले, बेटा, प्यार और सहनशीलता से काम लो। विरोध का जवाब विरोध से मत दो। सेवा और सदाचार से ही बदलाव आता है। आप एक अच्छा उदाहरण बनकर दिखाओ। आगे बाबा जी ने यह भी समझाया
कि आपने जो रास्ता चुना है वह आपकी नज़र में सही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि दूसरों की नज़र में भी वह रास्ता सही हो। सबकी अपनी अपनी सोच और विचारधारा है, चाहे धार्मिक स्थान पर जाकर भक्ति करें या घर पर रहकर। मकसद तो उस एक मालिक की भक्ति करना ही होना चाहिए। फिर एक बहन ने रोते हुए पूछा, बाबा जी, आप हमेशा कहते हो कि मालिक बहुत दयालु है, तो फिर हमारे ऊपर इतने दुख क्यों आते हैं? बाबा जी बोले, बेटा, जैसे धूप के बाद छाँव आती है और फिर धूप आती है, वैसे ही जब तक हम शरीर के दायरे में हैं, तब तक यह धूप छाँव का खेल यानी सुख दुख का खेल चलता ही रहेगा। अगर मालिक सिर्फ सुख ही देगा तो हम कभी सीख नहीं पाएंगे। मालिक अगर दुख देता है तो वह भी हमारे भले के लिए ही देता है। बाबा जी आगे बोले, हम कर्मों के अनुसार जीवन जीते हैं। दुख हमें याद दिलाता है कि यह संसार स्थायी नहीं है। अगर सब सुख ही सुख होता तो कौन प्रभु को याद करता। दुख हमें भीतर की तरफ मोड़ता है, हमें ईश्वर के करीब लाता है। इसीलिए इसे नकारात्मक ना समझो, बल्कि इसे आत्मिक प्रगति का साधन मानो। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी, क्या नौकरी और कारोबार करते हुए भी मुक्ति संभव है? बाबा जी ने समझाया, बिल्कुल संभव है। मालिक को पाने के लिए हमें अपने घर परिवार, अपने कारोबार को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दुनियादारी छोड़कर ही मुक्ति मिल पाती, तो गुरु नानक देव जी, कबीर साहब जी या अन्य संत सब जंगल चले जाते। पर उन्होंने तो हमें यही इसी संसार के बीच रहकर सिखाया कि दुनियावी जिम्मेदारी भी निभानी है और आध्यात्मिक भी। इसी संसार में रहते हुए हमें मालिक से रिश्ता जोड़ना है। फिर एक बीवी ने पूछा, बाबा जी, मेरे बच्चे सारा दिन कारोबार में लगे रहते हैं, मोह माया में लगे रहते हैं, और जब मैं कहती हूँ कि आज सत्संग या सेवा पर चलो, तो वह कारोबार का बहाना बना देते हैं। बाबा जी ने समझाया कि हमें किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, हमें खुद एक अच्छा उदाहरण बनकर दिखाना है। जब मालिक चाहेगा तो उन्हें भी अपने आप अपनी तरफ खींच लेगा। अगर हम जोर जबरदस्ती से उन्हें सत्संग पर लाएंगे तो वह विरोध करेंगे और इससे घर का माहौल खराब होगा। हमें घर का माहौल भी खराब नहीं करना और अपने रूहानी अभ्यास को भी बंद नहीं करना। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी, अब मुझे नामदान मिल गया है, लेकिन पहले मुझसे जीवन में कुछ बुरे कर्म हो गए थे, और अब मैं जैसे ही आंख बंद करके सिमरन पर बैठता हूँ तो वही आंखों के सामने आकर बहुत परेशान करते हैं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मन बड़ी जल्दी प्रभावित होता है, क्योंकि मन और कर्मों का हिसाब बहुत गहरा है। जब हम भीतर जाते हैं तो जो मन के अंदर जमा हुआ है वही सामने आता है। जैसे किसी कमरे को साफ करने लगो तो पहले धूल ही उड़ती है। अभ्यास करते करते धीरे धीरे यह धूल साफ हो जाएगी। धैर्य रखो और नियमित अभ्यास करो। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी, क्या सेवा करना भी उतना ही जरूरी है जितना भजन सिमरन करना? बाबा जी ने समझाया, असल सेवा भजन सिमरन ही है। बाहरी सेवा इसीलिए दी गई है कि हमारा मन झुकना सीखे। बाबा जी बोले, बाहरी सेवा और भजन दोनों ही जरूरी हैं। सेवा से अहंकार टूटता है और नम्रता आती है। भजन सिमरन से आत्मा मजबूत होती है। अगर सेवा बिना भजन हो तो अधूरा है, और अगर भजन बिना सेवा हो तो मन कठोर हो सकता है। हमारे अंदर अहंकार जन्म ले सकता है। इसीलिए दोनों का संतुलन ही इस मार्ग पर हमें आगे बढ़ाता है। फिर एक लड़के ने बहुत ही गहरा सवाल पूछा, और यह सवाल अक्सर हम सबके मन में भी आता है। इस भाई ने पूछा, बाबा जी, मन बार बार कहता है कि अभी तो जिंदगी बाकी है, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, क्या यह सही सोच है? बाबा जी ने समझाया, नहीं बेटा, यह मन का धोखा है। किसने कहा है कि जिंदगी लंबी है? क्या आपके पास कोई इसकी गारंटी है कि आप सच में इतने साल जियोगे? बाबा जी बोले, मौत कभी भी आ सकती है।
अगर हम कल पर टालते रहेंगे तो आज का दिन भी व्यर्थ जाएगा। अभ्यास आज से शुरू करो। उम्र या समय की प्रतीक्षा मत करो। हुजूर अक्सर कहा करते थे कि इंसान सालों बाद की प्लानिंग कर लेता है, लेकिन लेकिन उस मालिक की क्या प्लानिंग है, यह इंसान नहीं जानता। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी, अगर ध्यान में कोई अनुभव ना हो, कुछ सुनाई ना दे, तो क्या इसका मतलब है कि हम पीछे रह रहे हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, अनुभव का मतलब यह नहीं कि कोई रोशनी दिखे या कोई आवाज सुनाई दे। सबसे बड़ा अनुभव है मन की स्थिरता और मन की शांति। अगर तुम्हारे मन में स्थिरता, धैर्य और प्रेम आ रहा है, तो वही सच्चा अनुभव है। बाकी जो कुछ है, वह अपनी गति से समय पर आएगा। हमारा काम है मेहनत करना, परिणाम प्रभु पर छोड़ देना। भजन सिमरन का मकसद है मन पर जीत हासिल करना। जिसने मन को जीत लिया, समझ लो उसने मालिक की पहचान कर ली। बाबा जी बोले, मन जीते जग जीत। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी, अगर कोई इंसान भजन सिमरन तो करता है, लेकिन वो गुस्सैल स्वभाव का है, तो क्या उसका अभ्यास सफल होगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, भजन सिमरन का असर ही यह है कि अपने स्वभाव को बदले। अगर अभ्यास के बावजूद गुस्सा बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि अभ्यास गहराई से नहीं हो रहा है। यह दोनों साथ साथ चलते हैं। जितना मन प्रभु से जुड़ेगा, उतना ही गुस्सा, ईर्ष्या और नकारात्मकता कम होती जाएगी। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी, अगर कोई नामदान ले और फिर बीच में भजन सिमरन छोड़ दे और कुछ महीने बाद या सालों बाद फिर से शुरू कर दे, तो जो पहले भजन सिमरन कर चुके हैं, तो क्या उसका कुछ फायदा रहता है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, नामदान एक बीज की तरह है। अगर तुम उसे पानी देना छोड़ दोगे, तो बीज सूख जाएगा और फिर और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है कि एक दिन का भी नागा नहीं डालना है। अगर किसी दिन ना कर पाओ, तो अगले दिन दुगना समय देकर पिछले दिन को पूरा करो। लेकिन अगर हम महीनों या सालों तक छोड़ देंगे, तो इतने समय की भरपाई हम दोबारा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चाहे थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू करो, लेकिन रोज बैठो और धीरे धीरे समय बढ़ाते जाओ। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी, मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि मालिक की भक्ति करने के लिए गुरु की क्या जरूरत? यह काम तो कोई भी कर सकता है, तो क्या गुरु के बिना प्रभु तक पहुंचना संभव है? बाबा जी ने समझाया, देखो बेटा, जैसे डॉक्टर के बिना बीमारी का इलाज कठिन है, वैसे ही गुरु के बिना आत्मा की बीमारी का इलाज भी मुश्किल है। गुरु मार्गदर्शन करता है, दिशा दिखाता है। गुरु खुद मंजिल नहीं है, पर वह हमें मंजिल तक पहुंचने का साधन है। बाबा जी ने एक और उदाहरण के साथ समझाया कि जब हम किसी नए शहर में जाते हैं, तो वहाँ की जानकारी हमें नहीं होती और हम एक गाइड कर लेते हैं। वैसे ही जब हम इस रूहानी मार्ग पर चलते हैं, तो हमें आगे के रास्ते की जानकारी के लिए मार्गदर्शक की जरूरत होती है और गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। फिर एक लड़के ने पूछा, बाबा जी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रार्थना प्रभु तक पहुंच रही है या नहीं? बाबा जी ने समझाया, बेटा, असली प्रार्थना तो भजन सिमरन है। मालिक को हमारे लफ्जों की जरूरत नहीं, मालिक हमारी अवस्था को जानता है। मालिक को पता है कि हमें कब और क्या देना है। हमारा काम है भजन सिमरन करना, हमें परखों में नहीं पड़ना, बस भजन सिमरन करना है। संगत जी, आज हमने आपको शाम 4 बजे हुए सवाल जवाब सुनाए। कल भी हम कोशिश करेंगे कि ठीक शाम 4 बजे के सवाल जवाब आपके साथ साझा कर सकें। हमारी आप सबसे यही विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें, ताकि और संगत तक यह प्रेम संदेश पहुंच सके। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं,
तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे जैसे ही नया सवाल जो आपका सत्संग का वीडियो अपलोड होगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। आपका छोटा-सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आइए मिलकर इस सेवा को और आगे बढ़ाएं। राधा स्वामी जी।